नाउ वी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे को इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, राइट। तो फैक्टराइजेशन में हमारे को ये आइडेंटिटीज पता है, राइट। तो इसमें फैक्टराइज्ड फॉर्म कौन सी है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, वेयर इज देयर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। इसमें कौन सी है, ये वाली फैक्टराइज्ड फॉर्म है। इसमें कौन सी है, ये वाली फैक्टराइज्ड फॉर्म है। इसमें ये वाली फैक्टराइज्ड फॉर्म है। और ये सारी सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हैं। हमारे को ये गिवन होती है इस फॉर्म में, और हमारे को ये वाली फॉर्म ढूंढनी होती है, राइट। अब इसमें यू कैन सी हमारे को ये वाली फॉर्म गिवन है। इस क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म गिवन है, ये वाली फॉर्म गिवन है, और हमारे को ये वाली फॉर्म ढूंढनी है। हमारे को सिंप्लीफाइड फॉर्म गिवन होती है, हमारे को फैक्टराइज्ड फॉर्म ढूंढनी होती है। वेयर देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट्स, आई कैन राइट एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। और इसमें कौन सी है, ये वाली फैक्टराइज्ड फॉर्म है। इसमें भी ये वाली फैक्टराइज्ड फॉर्म है। इसमें कौन सी है, फैक्टराइज्ड फॉर्म है। इसमें ये वाली फैक्टराइज्ड फॉर्म है, वेयर देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, राइट। तो जो हमारे को फैक्टराइज के लिए बोलेगा तो बोलेगा ये गिवन होगा, हमारे को ये ढूंढना होगा, राइट। और इसमें ये वाली सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये फैक्टराइज फॉर्म है, वेयर देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। इसमें कौन सी फैक्टराइज फॉर्म है, ये वाली, वेयर देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स, राइट। गॉट इट। सो फैक्टराइज फॉर्म इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। यहां से यहां तक तो ये वाली फैक्टराइज्ड फॉर्म्स हैं, और इसमें ये दोनों फैक्टराइज्ड फॉर्म्स हैं, और एक ये वाली, इसमें ये तीनों फैक्टराइज्ड फॉर्म्स हैं, राइट। दिस एंड दिस, वेयर देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स, राइट। तो अब हमारे को इसको फैक्टराइज करना है। तो इसका मतलब हमारे को, यू कैन सी दैट दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमारे को ये वाली सिंप्लीफाइड फॉर्म गिवन है, हमारे को ये वाली ढूंढनी है। हमारे को आंसर गिवन होता है, हमारे को क्वेश्चन ढूंढना होता है फैक्टराइजेशन में, राइट। तो अब सबसे पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा कि इनको होल स्क्वायर्स में डालना है, राइट। तो हमारे को ये तो पता है 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 किसका है, 3 का, 16 किसका है, 4 का। तो इसको सबसे पहले हम होल स्क्वायर्स में डालेंगे, राइट। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कंप्लीट करके उसके बाद यू जस्ट नीड टू, इसको चाहिए यू कैन हाइड इट सो दैट यू कैन कंप्लीट ऑन योर ओन। पहले इसको पूरी आइडेंटिटी को राइट हैंड साइड ये पूरी लिख देनी है। इसमें हमने ये पूरी फॉर्म लिख देनी है, दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। तो इसको हम पहले कंप्लीट कर देंगे। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। अब हमारे को इसका ये ठीक बन रहा है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन में 2 माइनस है और 1 प्लस है, राइट। इनमें ए बी बी सी और सी ए वाली टर्म्स में, राइट, 2ab 2bc और 2ca में। अब इसमें हमारे को देखना है कि ये प्लस वाले कौन से हैं, x एंड y। तो इसका मतलब z वाला क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव। जो प्लस वाले पहले आइडेंटिफाई कर लेना, एक प्लस होगा, अगर नेगेटिव हुआ तो एक प्लस होगा और 2 नेगेटिव है, राइट। तो प्लस वाले जो हैं उन दोनों को तुमने प्लस लेना है, x वाले को भी प्लस लेना है और y वाले को भी प्लस लेना है। इसका मतलब जहां जहां z आ रहा है वो नेगेटिव बना रहा है उस टर्म को, राइट। x एंड y आर पॉजिटिव, तो z क्या होगा, नेगेटिव। तो हमने z जहां जहां है वहां पे नेगेटिव लिख देना है, राइट। माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। नाउ यू कैन क्रॉस चेक, इसका स्क्वायर भी ठीक है, इसका स्क्वायर, इस माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, राइट। दिस इज प्लस एंड दिस इनटू दिस इज, एक माइनस है तो आंसर माइनस में आ रहा है, एक माइनस है तो आंसर माइनस में आ रहा है। सो यू शुड बी एबल टू गो बैक, राइट। सो दिस इज, यू कैन से 3 to the 6 12xy है। दिस इज माइनस 24 4 3 12 12 2 24 24 माइनस 24yz है, और 4 to the 8 to the 16 माइनस 16zx है, राइट। तो नाउ इसको हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो इसको 2 बार ही लिख देंगे, बिकॉज वी नीड टू राइट इट इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट्स, राइट। सो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म, राइट। हमारे को सिंप्लीफाइड फॉर्म गिवन होती है, हमने फैक्टराइज्ड फॉर्म ढूंढनी होती है, राइट। बाय सबसे पहले आइडेंटिटी देखते हैं कौन सी लगी होगी, राइट।
तो इसमें कौन सी, यू कैन सी देयर आर कितनी टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लगी होगी, क्योंकि 3 इसमें स्क्वायर्स भी हैं, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पहले सबसे पहला स्टेप होता है उसको पहले राइट साइड प्रॉपर की फॉर्म में लिखना है, राइट। तो इसको होल स्क्वायर्स की फॉर्म में और प्रॉपर ब्रैकेट्स की फॉर्म में पहले ये वाली पहले स्टेप में ऐसे लिखते हैं। उसके बाद द लेफ्ट साइड ऑफ द आइडेंटिटी वेयर देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट्स, तो उस फॉर्म में लिखते हैं, राइट। नाउ वी आर डूइंग दिस सेकंड पार्ट। हमारे को राइट साइड गिवन है आइडेंटिटी की, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और हमारे को लेफ्ट साइड लिखनी है आइडेंटिटी की विच इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, और फैक्टराइज फॉर्म कौन सी होती है, ये वाली, राइट। हमारे को ये चीज गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और हमारे को ये ढूंढनी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टेप में इनको हम होल स्क्वायर्स में डालते हैं, राइट, इन तीनों को, राइट, एंड देन वी कंप्लीट इट। तो अब पहले देखते हैं कि y का पता ही है, y का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का कैसे लिखेंगे और 8 का कैसे लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर सपोज मुझे √3 का होल स्क्वायर लिखना है, तो इसको कैसे लिखता हूं, √3 इंटू √3, सो बोथ ऑफ देम दे गो इनसाइड द अंडर साइन, तो आंसर कितना आ जाता है 3। तो इसका मतलब 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √3 का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट। ऐसे ही √5 का मुझे होल स्क्वायर करना है, तो इसको कैसे लिखूंगा, √5 इंटू √5, बोथ ऑफ देम दे गो इनटू अंडर साइन, तो दे गेट मल्टीप्लाइड, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो 2 5 का 1 5 बाहर आ गया, सो देयरफॉर कैन आई राइट 5 एज √5 का होल स्क्वायर, राइट। सपोज अगर मुझे 20 का करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, √20 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 20 की, दैट इज 2 2s द 4 5s द 20। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, अब इसका 2 एक बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया 5, तो 2√5 का होल स्क्वायर, राइट। अगर √18 है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, √18 का होल स्क्वायर। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे √18 की, 3 3s द 9 9 2s द 18 का होल स्क्वायर। तो इसमें अब क्या बाहर आ रहा है, 3 बाहर आ रहा है, तो दिस इज एज गुड एज 3√2 का होल स्क्वायर। अगर √50 होता तो इसको कैसे लिखते हैं, √50 का होल स्क्वायर। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते पहले, तो दैट इज 5 5s द 25 2s द 50। तो इसको मैं कैसे लिखता, 5 एक बाहर आ रहा है, तो 5√2 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमारे को 8z स्क्वायर है, राइट। तो 8 को कैसे लिखेंगे, √8 का होल स्क्वायर, तो 2 2s द 4 2s द 8 का होल स्क्वायर। तो 2 का 1 2 बाहर आ गया, 2√2 का होल स्क्वायर। तो इसको हमने 2√2 का होल स्क्वायर लिखना है। तो मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, √2x का होल स्क्वायर। y को तो y स्क्वायर ही लिखेंगे, और 8z स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 2√2z का होल स्क्वायर। तो पहले 3 स्क्वायर्स लिख के देन यू नीड टू कंप्लीट इट, इसको पूरा अपनी तरफ से कंप्लीट कर लेना है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। तो नाउ यू कैन सी 2 2s द 4 4 2s द √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो 2 2s द 4 2s द 8 xz बन रहा है, राइट। तो 2 दिस इज 2 इंटू 2 4 4√2 yz बन रहा है, तो दिस इज 2√2 xy बन रहा है, राइट। तो अब ये सारे बन रहे हैं, बट अब क्या है कि इसमें बीच में माइनस साइन भी है, तो इसका मतलब तुमने क्या करना है, जो ए बी बी सी और सी ए वाली टर्म्स हैं उसमें से जो पॉजिटिव वाली है, वाई जेड पॉजिटिव है इसमें, इसका मतलब वाई और जेड को हमने पॉजिटिव लेना है, और जहां जहां एक्स आ रहा है वो उसको नेगेटिव बना रहा है टर्म को, राइट। तो इसका मतलब वाई और जेड हमने क्या ले लेना है, पॉजिटिव, और एक्स की जगह क्या लेना है, नेगेटिव। तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां हम नेगेटिव साइन डाल देंगे, राइट। तो यहां पे एक्स आ रहा है, राइट, यहां पे एक्स आ रहा है, और एक यहां पे एक्स आ रहा है, तो यहां पे क्या डाल देंगे, नेगेटिव। नाउ यू कैन सी, तो ये इसका आंसर माइनस है तो माइनस है, इसका आंसर प्लस है तो प्लस है, इसका आंसर माइनस है तो आंसर माइनस है, राइट। तो माइनस का स्क्वायर तो होता ही पॉजिटिव है, राइट। तो देन यू कैन क्रॉस चेक, यू शुड बी एबल टू गो बैक टू द प्रीवियस स्टेप आफ्टर राइटिंग इट इन प्रॉपर होल स्क्वायर्स वाली फॉर्म में, राइट। तो राइट हैंड साइड हमने प्रॉपरली लिख ली, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, एंड यू शुड बी एबल टू गो बैक टू द प्रीवियस स्टेप, राइट।
तो इसमें साइंस का ध्यान रखना है कि जब y, ये वाला जो टर्म ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब y और z को पॉजिटिव लेना है, राइट, और x वाले को क्या लेना है, नेगेटिव, राइट। तो हर जगह जहां जहां x आ रहा था वहां पे नेगेटिव डाल के देन यू कैन क्रॉस चेक, राइट। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, -√2x प्लस y प्लस 2√2 z का होल स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब यू नीड टू राइट दिस ट्वाइस, क्योंकि हमने फैक्टराइज करना है और फैक्टराइजेशन में द आंसर शुड ऑलवेज बी इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -√2x प्लस y प्लस 2√2 z इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2 z. So this is the factorized form, right? क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। तो इसमें कौन सी लगेगी, a प्लस बी होल क्यूब। तो a की जगह क्या आएगा 2x और b की जगह 1। तो दिस मीन्स तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 4 2 8। सो दिस इज 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6x, अंदर क्या रह जाएगा 2x प्लस 1। नाउ 6x वी नीड्स टू मल्टीप्लाई विद बोथ ऑफ देम इंक्लूडिंग द साइंस, राइट। तो दोनों सारे प्लस हैं, दिस प्लस इंटू प्लस 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 इंटू प्लस इज प्लस, तो आंसर तो सारे प्लस ही आएंगे। तो 8x क्यूब प्लस 6 2 कितना होता है 12x स्क्वायर। सो 6x इंटू 1 इज 6x। तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, पहले क्यूब वाली, फिर स्क्वायर वाली, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट, जस्ट टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल, राइट। So this is the answer. Next is 2a minus 3b का होल क्यूब। तो इसमें कौन सी लगेगी, a माइनस b का होल क्यूब। तो a की जगह क्या आएगा 2a और b की जगह 3b, राइट। तो दिस मीन्स a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। सो दिस इज 8a क्यूब माइनस 3 3 9 3 27b क्यूब। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6 6 3 18, तो माइनस 18ab। तो 2a माइनस 3b। अब इसको दोनों के साथ करना है इंक्लूडिंग द साइंस, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, राइट। तो इसको एज इट इज लिखेंगे 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। तो 18 2 से कितना होता है 36, तो माइनस 36। a की पावर कितनी हो जाएगी 2, 1 प्लस 1 इज 2। तो a स्क्वायर b माइनस इंटू माइनस इज प्लस 54ab स्क्वायर, राइट। थर्ड पार्ट, तो इसमें कौन सी लगेगी a प्लस b का होल क्यूब। तो a की जगह क्या आएगा 3/2x और b की जगह 1। So this means a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, right? So 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब 8, so प्लस 1 का क्यूब इज 1, राइट। तो इसको जब करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3 3 9 9/2x और अंदर क्या रह जाएगा 3/2x प्लस 1। सो दिस मीन्स 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब इसको दोनों के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, राइट। सो 9 3 कितना होता है 27/4x की पावर 2, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाएंगी, राइट। प्लस इसको जब इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2x, राइट। फोर्थ पार्ट, इसमें कौन सी लगेगी a माइनस b का होल क्यूब। तो वो क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, राइट। तो x का क्यूब कितना होता है x, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो दिस इज राइट। अब ये 3 के साथ 3 कट जाएगा, दिस इज -2xy, राइट, -2xy, और अंदर क्या है x माइनस 2/3y। Now minus this -2xy needs to multiply with both of them including the signs, right? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब, this into this is minus into plus is minus, right? So -2x² y, और minus into minus is plus 4/3, 2 2 4,
right, upon 3xy square, right. Now we're doing question number 7, फर्स्ट पार्ट 99 का होल क्यूब करना है, राइट. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखना है हमारे को. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 1 का होल क्यूब. तो अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल क्यूब, राइट. सो दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. तो वी आर डूइंग a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. सो क्योंकि अब 2 जीरोस हैं, सिंस वी आर डूइंग द क्यूब, तो कितनी जीरोस आएंगी, 6 जीरोस, राइट. 2 4 एंड 6. माइनस 1 का क्यूब कितना होता है, 1. सो दिस विल बी माइनस 300 इंटू 100 माइनस 1 इज 99. Right, so 1 2 3 4 5 6 zeros minus 1. Now I'm multiplying these two, so and with those zeros, 3 nines the, right. So now I need, now adding these, so 6 zeros, so this will be 29701. Now I'm subtracting this, right. So 1 with 6 zeros and 29701. I need to subtract, so right, so this becomes 10 minus 1 is 9. Nine seven zero two double nine. 970299 is the answer, right. Now we're doing the second part, 102 का होल क्यूब. तो इसमें भी हमारे को सिंप्लीफाई करके लिखना है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 2 का होल क्यूब. सो दिस विल बी 100 प्लस 2 का होल क्यूब. सो दिस विल बी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 2 zeros देयर विल बी 6 zeros, राइट. 2 4 एंड 6. 2 का क्यूब कितना होता है, 8. तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 600. सो दिस विल बी 102, राइट. सो 6 zeros plus 8. Now I'm multiplying these two, right. Right, so I need to add them. So 1 with 6 zeros and 61208. 61208. So this will be 8021610 1061208 1061208, right. Now the third part is 998 का होल क्यूब. तो हम इसको कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक इट एज 1000 माइनस 2 का होल क्यूब. तो हम क्लोजर टू हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऐसे लेते हैं, तो जस्ट टू सिंप्लीफाई दैट, ताकि हम आइडेंटिटी इजीली लगा पाएं, राइट. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब. तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल क्यूब. a की जगह 1000 और b की जगह 2, राइट. सो दैट विल बी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. क्योंकि अब 3 जीरोस हैं और क्यूब है, तो कितनी लगेंगी, 9 जीरोस. 3 जीरोस इंटू दैट इज टोटल वुड बी 9 जीरोस. सो 1 2 3 9 जीरोस, राइट. तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8. और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 6000, right. And 1000 minus 2 is 998, right. So that will be 1 with 9 zeros minus 8. So I'm multiplying this now. The answer would be in minus. तो पहले ये 3 zeros लिख देंगे, right. Now 6 will be multiplied with this. Right. So now you need to this, इनको ऐड करके क्या आएगा, that would be
right? Now I'm subtracting this. So the answer would be 994011 992, right?